सो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। आप लोगों का मेरे मम्मी जी के चैनल पर स्वागत है। और मम्मी जी आप लोगों के लिए न्यू स्टोरी लेके आ चुकी है। और चलो शुरू करते हैं। मैं आपके लिए स्टोरी लेके आ गई हूँ, खतरनाक वाली। ये है दिल्ली कैंट की। चलो शुरू करते हैं। तो जब मैं तो बहुत छोटी थी, मुझे तो याद नहीं है। मम्मी ने एक बार बताया था हमारे को कि जिस फ्लैट में हम रहते थे उसको 2 घर छोड़ के एक फ्लैट और था, वो कोई बिहारी थे। तो एक दिन क्या हुआ, बिहारी थे जो आंटी थी ना वहाँ की, उनकी तबीयत बहुत खराब हो रही थी। तो मतलब उनकी उल्टियाँ बहुत लग रही थी, मतलब सुबह से लेके शाम तक उल्टियाँ। रात के टाइम आंटी को एकदम से, आंटी ने किसी को उठाया नहीं, वॉमिटिंग आ रही होगी। तो बाहर वॉमिटिंग मतलब उल्टी कर रही। तो बिल्कुल जैसे ये फ्लैट है, सामने और फ्लैट बने हुए, उसके जीने में कोई बैठा हुआ सफेद कलर के कपड़ों में, बिल्कुल सफेद जो कपड़ों के अंदर बैठा हुआ कोई। उसके रोंगटे खड़े और उसका लंबा जैसे घुसे, वो बिल्कुल लंबा सफेद झक कपड़ों के अंदर। वो कह रही है एकदम से, क्या है ये? वो तो भैया अंदर भागी जल्दी सी। और सुबह जो भी रात को मतलब जो भी वाकया था, सुबह अंकल जी को बताया, मतलब अपने हस्बैंड को, कि जी मैं तो ऐसे ऐसे मतलब मेरे को उल्टी आई, तो मैंने सुबह लोगों को जगाना, मैं क्या करूँ, क्या परेशान करूँ। मैं बाहर गई, मतलब मुझे सामने झील में इतना बड़ा, मतलब पूरे बिल्डिंग में शोर मच गया था, फैल गई थी पूरी बात। और मेरे पापा के कान में पड़ी बात ये, मेरे पापा की कहानी है ये, मतलब मेरे पापा की बता रही हूँ मैं ये। मेरे पापा बोले कि मैं, सर्दियों का टाइम था वो, और मेरे पापा उस दिन गाजर लेके आए, कितने 10 किलो। कि मेरे पापा मम्मी को बोले, मंजू तू गाजर घिस, मैं देखूंगा आज सामने कौन खड़ा होता, मैं भी देखूंगा आज। तो हल्का सा रोशनदान खोल दिया पापा ने, और गाजर वाजर का हलवा बना रहे। हम बच्चे तो सो गए होंगे सारे, मम्मी पापा गाजर का हलवा बना रहे। जैसे ही मतलब 12 बजे हमारा जो जो जैसा, अब हम जाहिर से बात है, हम लोग सो जाते हैं तो पूरे घर की कुंडी वुंडी लगा के सोते हैं ना, अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर की बात कर रही हूँ मैं। एकदम से कुंडी खुली और गेट खुल गया, एकदम से खुल गया, बकायदा तो कुंडी कट कट करके खुली है और गेट खुल गया। ले आ देख मेरे को, आ देख बाहर आके मेरे को। खटाक से दरवाजा खुला, ये मतलब कानों में आवाज सी आई पापा के मेरे, क्या आना प्रताप देख मेरे को बाहर आके। मेरे पापा का नाम प्रताप। कि ये कैसे, क्या हो गया, एकदम से गेट खुल गया। अरे भैया गाजर वाजर का हलवा छोड़ा, कुंडी लगाई, और सुबह तक मेरे पापा को तो बुखार। बस वही बात है ना कि किसी चीज का कोई मजाक मत उड़ाओ। अब सामने वाले को दिख गया, जरूरी है आपको भी देखना है उसी को। वो तो भैया शक्ति थी, वो तो बोला हाँ ला दे, आ दे। बकायदा हमारे गेट की कुंडी खुली है, और गेट की कुंडी खुलते ही दरवाजा ओपन हो गया, और बोला कि आ देख मेरे को। कान में से हवा मतलब बात गई है, जैसे कान में से किसी ने बात करके पीछे कान में बोल के और पीछे हो गया हो कोई, कि आ देख मेरे को। मेरे पापा तो क्या देखते, वो तो भैया मेरे पापा तो बुखार में तपे। तो भैया मोहल्ले में सब आके बोले कि प्रताप ऐसी चीजों का मजाक मत उड़ाया कर। दिमाग में वही वही बातें घूमे, मेरे पापा मानने वाले कहाँ थे। मेरे पापा ने कहा, मैं एक बार फिर मतलब अपने ही मन में ठाना, उन्होंने मेरी मम्मी को भी कुछ नहीं बोला। मेरे पापा जी ने मन में ठाना कि चुपके से देखूंगा, रोशनदान में चुपके से देखूंगा क्या दिखता है। मतलब फिर वही जो आज बात मैं बोलना चाहती, भगवान ये चीजें किसी को भी ना दिखाए। मेरे पापा तो थोड़े से मन चले थे ना। उसके बाद बुखार तो 5-6 दिन बाद मतलब उनका फीवर वगैरह ठीक हो गया। फिर वही धुन सा बात कि मैं आज देखूंगा। इतना सा रोशनदान था, उस पे मेरे पापा यूं करके बैठे हुए थे कि मैं आज देखूंगा। 11:15 बजे बैठ गए, और ठीक 12 बजते के साथ ही वो मेरे पापा के बिल्कुल नजदीक आ गया। यूं ले देख, अरे राम भगवान, यूं रोशनदान के सामने बिल्कुल आ गया। मेरे पापा रोशनदान के सामने यूं देख रहे थे, रोशनदान के सामने ही वो मुंह यूं आ गया, ले देख अब मुझे देख।
और मेरे पापा यूं करके यूं हो गए पीछे, फिर तुमसे भाभी ना हो जाए। फिर वही मजाक मैंने, फिर मेरे पापा के दूसरे दिन फिर बुखार। मेरी मम्मी ने खूब लड़ा कि देखो ये छोड़ दो, ये दे क्या देखो कि देख लिया तुमने आंखों से? हाँ मैंने देख लिया। इतनी मोटी मोटी आंखें, बिल्कुल आंखें बुरी है, काली मोटी मोटी आंखें, बहुत इतने काले आंखें, इतनी मोटी मोटी, ऐसे करके मेरे को देख रहा। मेरे पापा ने तो हाथ जोड़ लिए, मंजू आज के बाद नहीं को देखूंगा नहीं। उसके बाद तो मेरे पापा के 2 हफ्ते तक बुखार चढ़ा, क्योंकि अब तो आंखों से देख लिया था, उस टाइम तो कानों से सुनाई दिया था, उसके बाद तो आंखों से देखा मेरे पापा ने उसको यूं करके आंखों के सामने। रोशनदान के पास तो बैठे थे मेरे पापा, रोशनदान के सामने ही आ गया एकदम से। इतना खतरनाक मुंह, 2 हफ्ते तक मेरे पापा का फीवर नहीं उतरा। इतना खतरनाक हादसा हुआ था मेरे पापा के साथ। और ये बिल्कुल रियल स्टोरी है, रियल। अब पता नहीं आप इसको कितना हकीकत मांगते हो, कितना झूठ मानते हो, ये देखो ये आपकी सोच है। ये सच में हुआ है हमारे साथ, मेरे पापा के साथ। मेरे पापा जिस तरह से बताते थे ना, मेरे पापा के रोंगटे खड़े जाते थे। जितनी भी मैंने आपको कहानियां बताई है, सारी की सारी सच्चाई पे आधारित है। बट आप उसे कितना सच्चा मानते हो, कितना झूठा मानते हो, ये आप पे आधारित है। और जितनी भी अपन भूत प्रेत के नाटक देखते हैं, जब घटना होती है तभी तो हम टीवी में दिखाते हैं। तो ये सच्चाई पे आधारित है। मतलब मेरे पापा को बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सामने और से आके मेरे पापा पीछे हो गए एकदम से। उसके बाद तो मेरे पापा ने कान पकड़े, अब नहीं करूंगा, अब नहीं देखूंगा, अब ना मजाक उड़ाऊंगा कोई चीज का। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करें, इस चीज का मजाक ना उड़ाएं। मेरी कहानी आज की यही समाप्त होती है। मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज कर दिया करो। प्लीज कमेंट भी छोड़ दिया करो कि हाँ आपकी स्टोरी हमें अच्छी लगी, बुरी लगी, अच्छी लगी, कुछ भी कमेंट है आप छोड़ दिया करो। ऐसा हमें पता लगता रहेगा ना हमारे मतलब ऑडियंस हमें कितना चाह रही है। आज की कहानी यही समाप्त होती है। मैं आपके लिए न्यू स्टोरी अगली बार लेके आऊंगी। धन्यवाद।